इस वीडियो में हम परकन रिंग क्लोयर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन एक डायहालाइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल ये मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन 1,2 डायब्रोमो ईथेन से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो मेलोनिक एस्टर का ये जो CH2 ग्रुप है इसे एक्टिव मैथिलीन कहते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के दरमियान है CH2 ग्रुप, इसलिए इसे एक्टिव मैथिलीन कहते हैं। और इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में इस मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन बेस से होता है। सोडियम एथोक्साइड में ये एथोक्साइड बेस है। जब एथोक्साइड बेस से इस मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन होगा तो एक एक्टिव हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस होगा। तो आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। अब ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास, इसका रिएक्शन एक डायहालाइड के साथ होगा, 1,2 डायब्रोमो ईथेन से होगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और Br रिमूव होगा। तो ये हमारे पास ये जो Br है ये Br हमें नज़र आ रहा है प्रोडक्ट में। आगे CH2, फिर आगे CH2 ये वाला, और इस CH2 के साथ ये CH अटैच हुआ है और इसके साथ दो एस्टर ग्रुप्स हैं। इस कंपाउंड का रिएक्शन जब बेस से करवाते हैं इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इसका ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये वाला जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये भी रिमूव हो जाता है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये कार्बन फिर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये बेस से रिएक्शन करने पे रिमूव होती है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। Br रिमूव होता है, Br अपना नेगेटिव चार्ज लेके रिमूव होता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होती है। ये दो CH2 ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं और ये जो कार्बन है इसके साथ दो एस्टर ग्रुप्स हैं। तो ये जो कार्बन था इसने CH2 के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जैसा कि हमें ये नज़र आ रहा है। फिर ये जो दो एस्टर ग्रुप्स हैं ये हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं अगले स्टेप में। और फिर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है नेक्स्ट स्टेप में इसे जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव होता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाता है। ये साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन 1,3 डायब्रोमोप्रोपेन से होगा बेस की प्रेजेंस में। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और फिर मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन जब 1,4 डायब्रोमोब्यूटेन से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसी तरह अगर मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन 1,5 डायब्रोमोपेंटेन के साथ होगा बेस की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं और इनमें जो डायहालाइड यूज़ होते हैं उनमें टर्मिनल कार्बन एटम्स पे हैलोजन लगे होते हैं। जो चेन में लास्ट कार्बन एटम होता है उस पर दोनों तरफ Br अटैच है, दोनों तरफ हैलोजन अटैच हैं। ये देख सकते हैं आप इस रिएक्शन में भी और इस रिएक्शन में भी। तो परकन रिंग क्लोयर रिएक्शन के अंदर हमारे पास साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जैसा कि हमने मैकेनिज़्म में देखा।